नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और कहीं कहीं पर वोट पड़ चुके हैं और कहीं कहीं पर वोट पड़ने बाकी है। बड़े बड़े नेता अपना प्रचार में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं चुनाव के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी का क्या कहना है। आत्माओं, हम भगवान को छोड़कर अपनी दुर्बुद्धि के कारण जो गलतियां करते हैं वो हमें हानि करती है, लाभ नहीं। और अब रही बात, उसको इतना विश्वास हो गया फिर तो माया वापस हटता है इंसान जब इसकी सच्चाई का पता लगता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा साथ है तो माया तो उसकी छाया की तरह साथ रहेगी आपके, यहां कमी नहीं रहने देगा आपको। ये समर्थ शक्ति है। कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए हमारा धर ले ध्यान। वैसे तो हमने राजपाट की आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना। क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेशो में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान से रखना है, अपने वोट का सदुपयोग करना है, करो कि तक, क्योंकि राजा तो एक चुनना ही पड़ेगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इतनी सी बात। लेकिन स्वयं उस व्यवस्था में सड़ना नहीं, आपने परमात्मा पाना है, यहाँ से मन हटाना है। और यहाँ के राजाओं की क्या स्थिति है, हम कथा इतिहास पढ़ा करते हैं। मोहम्मद गौरी ने इतनी बार चढ़ाई करी, 16 बार चढ़ाई करी, फिर विजयी हुआ, विजयी होकर के कला तोड़ दिया, इतने आदमी मरवा दिए और 5-7 वर्ष राज्य करा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। गधा बना अंडा वही क्या था मोहम्मद गौरी। तो हम इन बकवादों को याद करके उन इतिहासों को अब दोहराएंगे। अब कोई राजा है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, 10-5 वर्ष मुख्यमंत्री रह भी गया तो के कला टूट गया, कल न कुत्ता बनकर सैर सपट्टे यही करता फिरेगा। तो हमने इस बीमारी को याद रखना है या लगन नहीं देनी अपने, यो रोग से दीर्घ। अब जैसे क्या याद दिलाते परमात्मा, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। जैसे कोई अच्छा राजनेता हुआ है और उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी यादगार में उसका स्टैच्यू बना दिया, मूर्ति कोई पत्थर पीतल की। 1 वर्ष में उसका सत्कार करने जाते हैं, राजनेता माला डाल देते हैं, दीप जला देते हैं, उसकी आरती उतार देते हैं। और शेष समय में मनमाना वही राजनेता और कौवा बड़का अपने स्टैच्यू पे ऊपर बैठ कर बीट करता हो सिर पे। बता के जस हुआ क्या यश वही है। इस झूठे लोक में यदि आपने सफलता पानी है तो इन यहाँ की मर्यादाओं की तरफ झांकना नहीं है, वही हमें हानि करती है। हम यहाँ के ठाठ बाट देखकर हम भी बह जाते हैं। तो परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। ये सब काल का आहार है, काल व्यवस्था है। काल व्यवस्था से ऊपर उठेंगे तभी हम परमात्मा पाएंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का आज दीवान बाती। हम एक पुत्र प्राप्ति के लिए खड़दू उतार देते हैं, पर संतान हो जा, संतान हो जा। कोई बात नहीं, परमात्मा अगर चाहेगा तो वो भी आपको अवश्य देगा। लेकिन इस ज्ञान को आधार बना के आप अपना जीवन सफर तय करो, तभी आपको लाभ। नेताओं से हटकर तुम भगवान की तरफ चलो। एक बार
और ये फिर क्योंकि न जन्म 100 झूठ बोलने पड़े हैं, क्योंकि 10 आदमी का काम नहीं कर सकता मुख्यमंत्री एक साल में भी ढंग से, और ये एमएलए वगैरह तक कर ही क्या सकते हैं। बस ये गणत थाने में जो अपने मत के होते हैं ना, उनकी सिफारिश कर देंगे, दूसरों के साथ अन्याय करवा देंगे, इतना तो ये कर सकते हैं, इससे अधिक इनका गौत नहीं है। कहने का भाव यह कि ये भी जरूरी है, आवश्यक है, ये अपना व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और आप जी इनके पाछा हंडे जाओ, हो ये लुक दे फिरे जाओ, ना ये कुछ कर सकते ना विकास कर पाते, तो इनका पीछा छोड़कर मालिक की तरफ चलो। अब जैसे एक राजा था, वो विशेष बात होती है जिसके पास थोड़ा सा शारीरिक सुख हो जाए और घर में भी सुख हो, 2 पैसे हो जाए, वो बकवाद कराया करे। राजा लोग पहले शिकार खेलने जाया करते, यानी अपनी वो पहले तीर तैयार होया करते अंदर, तो ऐसे अपनी तीर प्रैक्टिस भी करते थे और मृगों को, जंगली जानवरों को मारते थे निशाने ले लेकर, और फिर उनको घसीट लेते थे। वो कुछ शेर शार रखा करते चिड़िया घर में, वहां डाल देते, कुछ आप खा लेते। तो ऐसे वो जंगल में घूम रहा था, रास्ता भूल गया, भूखा मरा था बुरी तरह। वो किसान खेतों में काम कर रहा था, वहां आ गया, उसने कहा भाई मैं बहुत भूखा हूं और भूख लगी है। तो किसान ने सारी रोटी उसको दे दी और भूखा मरा था सारी खा गया। तो जब चलने लगा, उस राजा ने कहा भाई मैं राजा हूं इस नगरी का, तेरा उपकार मैं भूल नहीं सकता, आपने मेरी जान बचाई है, ये मेरा कार्ड ले, और जब भी तू मुझे मिलने आवे मेरे पास आना, सीधा आ जाएगा, तुझे कोई नहीं रोकेगा। तो किसान एक दिन सोचा चल अपने मित्र से मिलाएं, और वह को सूखा पड़ गया, कुछ उसको राहत मांग के लावा। तो वहां गया तो राजा भी अपने बाहर आंगन में बैठा और ऐसे कोई क्रिया, अपना धार्मिक कोई अनुष्ठान कर रहा था, भक्ति कर रहा था। अब वो किसान पहुंच गया, किसी ने टोका नहीं, वहां जा वो कर रहा था, वहां खड़ा हो गया। एक सिपाही से पूछा भी क्या कर रहा राजा, कि भगवान से अपने राज्य में सुख मांगे है और धन मांगता है। तो किसान बोला अरे तेरा गजब हुए, मैं तो भिखारी के पास आ गया, उल्टा चल पड़ा कि मैं तो इस तो मांगना था, यू आप भिखारी पाया मैंने, तो मैं उसी से क्यों ना मांग लूं जिससे ये मांग रहा है। वापस आ गया। तो पुण्यात्मा ये कोड वर्ड है, न समझ लेना। अब धक्के क्यों खा रहे हैं, दुखी क्यों हो रहे हैं, हम भगवान से दूर हो गए, वो परमात्मा हमें मिला नहीं जिससे हम प्रारब्ध से न्यारा भी मांगेंगे तो भी हमें देगा वो कभी। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा हमें राजनीति से दूर रहना चाहिए। अगर वोट देना होगा तो कोई अच्छे व्यक्ति को वोट देना और हमें अपने मूल उद्देश्य से पर ध्यान देना चाहिए। आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से हमारा इस जीवन में मूल उद्देश्य क्या है। करते हैं परमात्मा ही हमें हर प्रकार की यहाँ जीने की प्रक्रिया सही बताते हैं। परमात्मा ने, कबीर परमात्मा जी ने आकर के सबसे पहले हमें ये सिखाया कलयुग में कि यहाँ पर जो माया जोड़ने की, कोठी बंगले बनाने की जो आपके अंदर एक गलत प्रेरणा है या व्यर्थ है, इस पृथ्वी लोक पर इसकी कति आवश्यकता नहीं है, ये महामूर्खों का कार्य है। और जब तक हमें सत्संग नहीं मिलता तो हम उसी को सबसे उत्तम मान रहे होते हैं। और जो हम यहाँ पद प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की हम चेष्टा करते हैं, तो ये भी एक अज्ञानता का प्रतीक बताया है। कौन सी अज्ञानता का? जो अध्यात्म ज्ञान के विपरीत है। हमेशा जगत और भक्त का आपस में मतभेद और विरोध इसी बात पर रहा है कि जो सत्संग भक्त होते हैं उनका विधान आध्यात्मिक तरीके से और धर्म नीति होती है, और जगत की जो आधार है वो राजनीति होती है, और जगत का व्यवहार उनका परम कर्तव्य मान बैठे होते हैं, वो उसी का निर्वाह करते हैं। तो सत्संग में आने से पता चलता है कि मनुष्य जीवन परमात्मा ने केवल भक्ति के लिए दिया है, मोक्ष प्राप्ति के लिए।
इसके अतिरिक्त हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, संतानों उत्पत्ति, पेट के लिए एक दूसरे की छीना झपटी, रिश्वतखोरी, मिलावट करके अपने कोठी बंगले बनाने की हम चेष्टा कर रहे हैं, तो ऐसी जिस भी पशु पक्षी की जैसी सामर्थ्य है वो भी ऐसा ही कर रहा है। अब संतान उत्पत्ति सब प्राणी करते हैं, उनकी पालन पोषण की चेष्टा और चिंता सभी को सेम है जैसी आप जी को है। और आपने देखा होगा कि बैया पक्षी होता, बैया पक्षी कितना गजब का घोंसला बनाता है और कैसी उसको बुद्धि दी है, किस प्रकार वो सेटिंग करता है, कैसे अपने अंडों को रखने के लिए उसके अंदर छोटे छोटे घास के तिनके, ना उसके पास सुई है, ना धागा है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, और कैसे बना लेता है अपने चौंच से। तो ये इस तरह की चतुरता करते हम यदि मनुष्य जीवन को भी ऐसे ही व्यर्थ करेंगे तो ये हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है। इसके लिए हमने परमात्मा प्राप्ति करनी है इस मनुष्य जीवन से, और परमेश्वर ने आकर के एक साधारण नागरिक का भी एक रोल किया, भूमिका की, कि सभ्य समाज और सभ्य नागरिक कैसा होना चाहिए। अपने 10 नाखूनों की मजदूरी से अपना निर्वाह करे, किसी की चोरी, लूट, खसोट, जारी ये बकवाद करके यहाँ कोठी बंगले कती नहीं बनावे, ये पाप का मूल कारण है। यहाँ रहने के लिए हमने परमात्मा ने बताया है कि कबीर घर तो 3.5 हाथ भाई घना 4.25, और कहाँ चढ़ावे मैडिया तो लंबी भीत उसार। के भोले प्राणी, कहाँ लंबी लंबी द्वारे मना करके तू प्रभु अपनी प्रभुता दिखा रहा है। ये समय मनुष्य जीवन का ऐसे बर्बाद करने का नहीं है। भक्ति करो, और मकान तो इतना ही काफी है, घर तो 3.5 हाथ घना तो 4.25। प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपना शरीर, प्रत्येक मनुष्य का अपना शरीर अपने 3.5 हाथ का होता है। ये जो हाथ यहाँ से लेकर कोहनी तक है, इसको एक हाथ बोला है। ये मेजरमेंट के लिए है। प्रत्येक प्राणी का 3.5 हाथ का शरीर है। तो परमात्मा कहते हैं आपने चाहे 4 कमरों की कोठी बना ली और ऊपर नीचे 8 कमरे बना लिए, एक ही कमरे में एक कोने में एक चारपाई के ऊपर आपने विश्राम करना होता है, बाकी शेष आपका व्यर्थ है। तो क्या बताते हैं भाई, घर तो 3.5 हाथ और घना तो 4.25। ज्यादा चाहता है तो 6 इंच और बढ़ा ले, 4 इंच। कहने का भाव ये है कि मिनिमम कम से कम ये मकान आदि के ऊपर आप समय व्यर्थ कम से कम व्यतीत करो, लगाओ, और ज़्यादा समय परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की चर्चा सुनने में, और अपने सतलोक जाने की हमेशा टेंशन बनी रहे। जो चिंताएं हमने यहाँ पाल रखी हैं ये व्यर्थ की हैं, और ये स्वाभाविक हैं जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आते। जिस समय हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे तो जो यहाँ की टेंशन है कुछ तो ज्ञान तक मिट जाएगी, और फिर भगवान की भक्ति होने से वो दुख जो प्रारब्ध का है वो अपने आप खत्म हो जाएगा।